Watch till the end. So, Mr. Rahul, यस मैम। तो जॉब के लिए आए हैं आप? यस मैम। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैम, जो मैंने आपको रिज्यूम दिया उसमें लिखा हुआ है। तो हमें पढ़ना नहीं आता है क्या? मैंने जो आपसे पूछा है वो बताइए। कुछ बताइए अपने बारे में। मैम, मेरा नाम राहुल है और मेरे को डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड मैम, जॉइंट फैमिली है मेरी। जॉइंट फैमिली है, लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या मैरिड हो, नहीं हो? यस मैम, आई एम मैरिड। अच्छा, ये बताओ, रीलोकेट कर सकते हो जॉब के लिए या नहीं? मैम, अभी तो यहाँ पे शुरू करवा दीजिए, फिर बाद में देख लेंगे रीलोकेट करवाना है या नहीं। आप जॉब के लिए आए हैं ना? जी मैम। तो जो कंपनी बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा। कंपनी के मालिक हम हैं। यस मैम, जो कंपनी ने ऐड में बोला था मैं उसी के हिसाब से आया हूँ डेटा एंट्री के लिए। कंपनी की और भी ब्रांचेज हैं। आप क्या कुछ पढ़ के नहीं आए हैं कंपनी के बारे में? यस मैम, मैं पहले ही बहुत पढ़ के आया हूँ। रिज्यूम में सारा एजुकेशन लिखा हुआ है मेरा। एजुकेशन वही देख रही हूँ मैं आपकी। 12th में तो बहुत कम मार्क्स हैं आपके। मैम, ग्रेजुएशन में अच्छे हैं, 12th तो पुरानी हो गई। ग्रेजुएशन में देख लीजिए आप। तो 12th में क्या हो गया था? मैम, आई थिंक आप पूछ लीजिए ग्रेजुएशन में क्या हो गया था, क्योंकि उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैम, हॉबीज़ का तो यही है कि अभी मैं जो भी ढूंढ रहा हूँ तो टाइम नहीं मिलता थोड़ा। अरे यार, कैसे आदमी का इंटरव्यू ले रही हूँ मैं जिसकी कोई हॉबीज़ ही नहीं है। अब ये बताओ, वीकेंड पे काम कर लेंगे आप? मैम, जनरली वीकेंड्स पे तो मैंने सुना था कि छुट्टी रहती है। तो एक्सपीरियंस कितना है आपका? मैम, अभी कॉलेज पास आउट किया है। आपको क्यों हायर करें? क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आप में? मैम, आप ही बेटर जानती है कि हमें हायर करना चाहिए या नहीं। ऐसा क्या है आप में जो दूसरे कैंडिडेट्स में नहीं है? सॉरी मैम। इंग्लिश कैसी है तुम्हारी? मैम, इंग्लिश का तो यही है कि पिछले आधे घंटे से आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश शायद इतनी ज़रूरी नहीं है। टाई कहाँ है? मैम, आपने पहनी हुई तो है। तुम्हारी टाई पूछ रही हूँ मैं, स्टूपिड। मैम, ऐड में लिखा नहीं था कि टाई पहन के आना है। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कैसे आना चाहिए इंटरव्यू के लिए। गेट लॉस्ट, यू आर रिजेक्टेड। थैंक यू मैम। अच्छा सुनो, कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। मैम, जितने सवाल आपने मुझसे पूछे थे ज़रा दोबारा पूछेंगे प्लीज़। सबसे पहला सवाल क्या था आपका? अपने बारे में बताइए। जब रिज्यूम में लिखा हुआ है तो अपने बारे में बताने की जरूरत क्या है? इतनी मेहनत क्यों खराब करवाते हो हमारी? जब इसमें हम लिख देते हैं तो बार बार क्यों पूछते हो? दूसरा सवाल क्या था आपका, बताइए ज़रा। आर यू मैरिड? हाँ, आर यू मैरिड? क्या करोगे जानकी कि मेरी पत्नी है या नहीं? उसके हाथ की चाय पीनी है तुम्हें? अगर मैं शादीशुदा नहीं और अपनी पत्नी को नहीं लेके आया तो क्या तुम्हारे ऑफिस के कंप्यूटर नहीं चलती या तुम्हारे ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती? तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? फैमिली के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड, मेरे चाचा मेरे साथ रहते हैं। मेरे चाचा की डिवोर्स हो गई है और अब मेरी चाची के साथ नहीं रहते हैं वो। अगर डिवोर्स हो गई है तो तुम्हारे कंप्यूटर में डेटा एंट्री नहीं होती है, तुम्हारे वॉचमैन को प्रॉब्लम होती है। क्या करोगे जानकी अगर मेरी चाची मेरे चाचा के साथ नहीं रहती? मेरे मामा की तलाक हो गई है, मेरे मामा दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए। इससे कोई फर्क पड़ता है आपकी कंपनी को? पांचवा सवाल क्या था तुम्हारा? आपके 12th के मार्क्स। ये गड़े मुर्दे क्यों उठाते हैं आप लोग? मेरे ग्रेजुएशन में अच्छा है, पीछे जाना जरूरी है? 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे? 95। 95%? बॉयफ्रेंड था आपका? नहीं तो।
मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी मैंने 72 स्कोर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। छठा सवाल फरमाइए अपना। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। पिछले आधे घंटे से मुझसे हिंदी में बात कर रहे हो और अब जानने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए मेरी इंग्लिश कैसी है। क्या करोगे ये जान के कि मेरी इंग्लिश कैसी है? डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करना चाहता हूँ, उसके लिए इंग्लिश क्या करेगी? पक गया हूँ मैं इंग्लिश। 7वां सवाल फरमाएंगे एक बार फिर से। वीकेंड्स पे काम करोगे? वीकेंड्स पे काम कर सकते हो? कोई जॉब लेने आता है उससे कभी ये पूछा है कि वीकेंड्स पे छुट्टी ले सकते हो? क्यों पूछते हो वीकेंड्स पे काम कर सकते हो यार? पहले ही हिल जाते हैं हम। 8वां सवाल कौन सा पूछा था आपने सबसे इम्पोर्टेंट? टाई। हाँ, टाई का है मेरी। आप टाई लगा के बैठे हुए हैं, अगर आप टाई लगा के ना बैठते तो क्या आप ये कंप्यूटर नहीं चला पाते, या मुझसे सवाल ना कर पाते, या फिर इस कंपनी को ना चला पाते? टाई में ऐसा क्या रखा है जो मैं नौकरी नहीं ले सकता? अगला सवाल क्या पूछा था आपने? रीलोकेशन। रीलोकेशन। मैं आगरा में काम कर सकता हूँ, जयपुर में काम कर सकता हूँ, बेंगलोर में काम कर सकता हूँ। अगर बेंगलोर में करना होता तो मैं दिल्ली में क्यों अप्लाई करता, आगरा में ही ना कर देता? क्या बेवकूफी के सवाल करते हैं आप लोग। एक्सपीरियंस के बारे में क्या पूछा था आपने? एक्सपीरियंस कितना है? जब रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैं फ्रेशर हूँ, पहली बार इंटरव्यू देने आया हूँ। जब आप पहली बार नौकरी करने आए थे तो कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आए थे? 15 साल का? अरे काम करने दोगे तो ही तो एक्सपीरियंस बनेगा। एक आखिरी सवाल क्या किया था आपने मुझसे? आपकी हॉबीज। अरे हाँ, हॉबीज क्या है मेरी? लूडो खेलता हूँ, इससे तुम्हारी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? हॉबीज का जान के क्या करोगे? वो चीजें जानो ना जिससे काम है आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो ही सवाल करिए जिससे आपकी कंपनी का लेना देना है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको रिकंसिडर करना चाहूँगी। कोई जरूरत नहीं है रिकंसिडर करने की। मैं उस जगह पे अप्लाई करूंगा जहाँ पे इन सब सवालों के बिना जॉब मिल जाए।